मौलाना साहब से बात शुरू करूंगा। मौलाना साहब, औरंगजेब के कब्र का पुतला बना के प्रतीकात्मक कोई जलाएगा विरोध दर्ज करने के लिए, तो कुछ लोग शहर जला देंगे। वो औरंगजेब का झंडा लिए नागपुर में कूद रहे, और बहराइच से लेकर संभल तक में गाजी का झंडा लिए लोग घूम रहे। गाजी का झंडा भारत में क्यों रहे? उनको गुजरे हुए 900 साल नहीं 9000 साल हो गए मौलाना साहब। क्यों रहे? गाजी का भारत के प्रति क्या योगदान है? जहां गया वहां लूटा, जहां गया वहां नरसंहार, जहां गया वहां देव मंदिर तोड़े। क्या कन्नौज, क्या बुलंदशहर, क्या संभल और क्या सोमनाथ। और तभी वहां श्रावस्ती में महाराजा सुहेलदेव ने गिरा के पटक के ऊपर की टिकट काट दी। यही ना योगदान है रजवी साहब? ये क्या हो रहा है? कोई औरंगजेब का झंडा लिए घूम रहा है और कोई गाजी का झंडा लिए घूम रहा है। और कहा यह जा रहा है, अभी आपने सुना होगा कि अगर वो कौन है मैं नहीं समझ पा रहा, अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो ये मेला क्यों नहीं लग सकता? वो कौन है? कुंभ वो का हिस्सा नहीं है, कुंभ भारत का कुंभ है वो। और ये क्या होता मौलाना साहब, जिस अवसर पर 66 करोड़ से ज्यादा लोग नहा जाएं, उसको ऐसे बोलेंगे वो? मौलाना साहब जी देखिए, नागपुर में जो भी वाकया हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बात भी सब लोगों को समझना चाहिए कि मुसलमान औरंगजेब बादशाह को या सैयद सालार मसूद गाजी को अपना आइडियल या अपना रहनुमा नहीं मानता है। और अपना आइडियल और रहनुमा अगर मानता है तो ये ना कहो तो बहुत 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 अदब से आपसे इस इत्तेफाकी दर्ज कराएंगे। अगर नहीं मानता अपना मसीहा, अपना एम्बेसडर, तो वहां काहे के लिए पहुंचे थे कि झंडा लगाना है नाजी का? डॉक्टर ने बताया था। वो देखिए, जो नागपुर में जो घटना हुई वो कई दिन पहले से विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग इस बात का ऐलान कर रहे थे। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ कि औरंगजेब बादशाह की कब्र को तोड़ा जाएगा और वहां हम एजिटेशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। बगैर परमिशन लेकर के उन लोगों ने एहतजाज किया। खैर, एहतजाज करना तो हर शख्स का अधिकार है, जमहूरी निज़ाम में वो कोई भी शख्स एहतजाज कर सकता है। अब वहां जब कब्र का एक पुतला जलाया गया तो उसमें ये भी पुतला जलाना ठीक है, चलिए अधिकार है, मगर उसमें एक अफवाह फैली कि कुरान शरीफ के कुछ औरात या कुरान शरीफ जला दिया गया है। वो अफवाह जब फैली तो उससे फिर जो है वो दूसरा समुदाय इकट्ठा हो गया और ये हालात पैदा हो गए। तो ये जिला इंतजामिया, जिला प्रशासन का फेलियर्स है कि पहले से जब 3-4 दिन से पहले से शोर मच रहा था तो इंतजाम व्यवस्थाएं ठीक ठाक करना चाहिए थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सूरत हाल को समझना चाहिए था, और दूसरे समुदाय की भीड़ इकट्ठा हो रही है तो उसको भी देखना चाहिए था, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए था। ये तो नागपुर का हो गया, लेकिन संभल वालों का जोश क्यों बुलबुले, मतलब जोश क्यों उबाल मार रहा है? मौलाना गाजी चचा के जुलूस में जरूर जाएंगे, क्यों? अब देखिए, संभल की बात पे आ जाइए कि जब संभल का मेला है, अगर वहां पर कुछ लोगों को एतराज है और मेला संभल का नहीं है साहब, मेला गाजी के नाम पर है इसलिए एतराज है। मेले 100 लगाओ, गाजी के नाम पर क्यों लगाना चाहते हो? हाँ, सैयद सालार 100 मेले लगाओ, 100 मेले। सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से एतराज है, तो इसीलिए कि मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को एतराज है और जिला इंतजामिया जो है वो परमिशन नहीं दे रही है, ये तो मेला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जी नकवी साहब, अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। रजवी साहब फिर आएंगे आपके पास। चीजों को साफ करते चलें, झाड़ू बड़ी चीजें लगाते रहना चाहिए। मेरठ में सैकड़ों साल से मौलाना साहब नौचंदी का मेला हो रहा, कभी किसी ने एतराज नहीं जताया क्या? कभी नहीं जताया। आप गाजी के नाम पर झंडा लगाना चाहते हैं क्या? कौन है गाजी? मैंने बताया ना, उसका चरित्र चित्रण किया ना। भारत की बेहतरी के लिए एक काम बता दीजिए उसने स्वप्न में भी कभी किया हो। भारत माता के माथे पर लात रख के खड़े होने की हिमाकत करने वाले आदमी के लिए कहा जा रहा है कि हम उसका वो झंडा लगाएंगे। यहां नौचंदी के मेले पे कभी एतराज नहीं हुआ? फूल वालों की सैर पर एतराज हुआ कभी दिल्ली में? मौलाना साहब, फूल वालों की सैर पर कभी एतराज हुआ क्या दिल्ली में? नहीं हुआ ना। अगरबत्ती बेचो, मोमबत्ती बेचो, बतासा बेचो, छूट है, अच्छा है, सब जाते हैं। लेकिन दिक्कत तब है जब आप गाजी और औरंगजेब की फोटो लेके ताबीज बनाने की कोशिश करेंगे तब। और कबर की बात एक जानकारी दे दूं, मैंने ओपनिंग रिमार्क में कही थी, फिर दयाराम भार्गव के पास चलूंगा, कि कहा जा रहा गले मुर्दे न उखाड़ो, दिस हो जाएगा, देट हो जाएगा। मौलाना साहब आप तो आलिम हैं, बाकी लोग बैठे, उनकी जानकारी के लिए भी ये चीज ठीक रहेगी, क्योंकि औरंगजेब का मसला भी चलेगा। अकबर के मरने के 83 साल बाद अकबर की कब्र खोद डाली गई थी क्या मौलाना साहब? और जो कुछ हड्डी फड्डी बची थी थोड़ी बहुत, उनको निकाल के उन पर तेल डाल के माचिस लगा के क्या उनका अग्नि संस्कार कर दिया गया। अब जो कब्र है अकबर की, उसमें कुछ नहीं रखा।
इस देश के एक जाट राजा ने ये करके दिखाया था। एक जाट राजा ने, कोई पहली बार थोड़ी ना कहा जा रहा कि औरंगजेब की कब्र हटा देंगे। अकबर की कब्र हटा दी लोगों ने। अकबर औरंगजेब से तो थोड़ा 19 मतलब ठीक ही थे मौलाना साहब तब। और जब हटाया था तो ये भी बता दें ओपी सिंह को राहत हो जाएगी। तब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म नहीं हुआ था क्या, जब अकबर की कब्र खोदी गई थी। और समाजवादी पार्टी भी नहीं आई थी तब, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नहीं बना था। तब इस देश में अकबर की कब्र खोद दी गई थी। दयाराम भार्गव जी, हम तो सोच रहे थे कि इस देश में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेला लगे, रेला लगे, स्मारक बने, हमारे गर्व का विषय है। कहां गए वो पीडीए वाले लोग जो कह रहे थे कि भारत में हजारों साल तक पिछड़ों का शोषण हुआ? वो कहां है? उनको बताओ सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव कौन थे? वो छत्री नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, बनिया नहीं थे, कायस्थ नहीं थे। वो खांटी पीडीए वाले थे जिन्होंने सालार गाजी का टेटुआ पकड़कर कर दिया था। उनके लिए कोई मेला नहीं लगा रहा। दयाराम भार्गव जी, गाजी की दरगाह पर वहां बहराइच में भी बवाल और संभल में भी बवाल, क्यों? और पीडीए वाले ही कह रहे हैं कि गाजी का मेला क्यों नहीं लग रहा है? गाजी किससे लड़ने गया था? पीडीए के सबसे महान नायकों में से एक महाराजा सुहेलदेव के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।